नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र कालखंडे जी से। रविंद्र कालखंडे जी, जय श्री राम जी। सर अनम्यूट करें। जय जय श्री श्री राम। राम। आप सभी को जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम जी। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, देखो मैं तो अपना ओपिनियन रखूंगा, खैर बहुत लंबी हम शास्त्रों में जाएंगे नहीं। बहुत अच्छी जी बात चल रही है, सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। जी। देखो, मेरा तो कहना ये है कि अहिंसा की डेफिनेशन सबसे पहले तो हम तय करें है क्या। हम्म। देखो, अहिंसा सबसे पहले तो हमारा जो संगठन का जो एक हमारा स्लोगन भी है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव च। यानी धर्म के जी लिए हमेशा हमें उद्धत रहना पड़ेगा, हमेशा रक्षा के लिए। जी। आप ये देखें, अहिंसक प्राणी के लिए, अहिंसक प्राणी के लिए निष्काम रूप से हिंसा नहीं होनी चाहिए, तात्पर्य ये है। हम्म। लेकिन जो हिंसक है उसमें XYZ कोई भी अगर कुत्ता हम पे हमला करे, शियार हम पे हमला करे, शेर हम पे हमला करे, तो आत्मरक्षा के लिए हमें हथियार उठाना, हमें अपने रक्षा करने का दायित्व है, रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी। और सुझाव और हर प्रकार से जो है हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके शस्त्र हमें देते हैं, सभी का प्रदर्शन है। हमारे सभी देवी देवता जो हैं हमें शस्त्र की शिक्षा देते हैं और अपने आत्मरक्षण के लिए वो हमें बिल्कुल उद्धत करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। लेकिन जी। हमने कौन सी चीज सीख ली, अपने आप में ही बना लिया सारा सिस्टम जो है। गांधी जैसे व्यक्ति से शिक्षा थोड़ी लेनी है हमें। हम्म। भाई हमें शिक्षा लेनी है तो वीर शिवाजी से, अपने जी देवी देवता से, अपने शास्त्रों से। और जी। सीधी ही बात है, जो हम पे हमारे लिए हानिकारक है, जो हम पे हमला करे, जो हमारे खिलाफ बयानबाजी करे, उसकी तो जीभ निकाल करके हलक से लपेट देनी चाहिए। उसे जी हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी रूप में। हमारी अहिंसा जो आज हम डेफिनेशन दे रहे हैं, जिस अहिंसा का हम चर्चा कर रहे हैं, वो अहिंसा तो हमारे लिए कायरता का सबब बन गई है। नहीं चाहिए वो अहिंसा। जी मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू को हिंसक होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना पड़ेगा। अगर आपको रक्षा जी। करनी है, अगर आपको इस धर्म संस्कृति की रक्षा वास्तव में करनी है, तो हमें हिंसक होना पड़ेगा उन तत्वों के खिलाफ जो हमारे लिए मतलब जो है हमारे खात्मे का कारण बनते जा रहे हैं। हम हमारा हर समय हमारा विनाश चाहते हैं, जी उनका विनाश हमें करना पड़ेगा, उनके खिलाफ हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा। जी अकेले अकेले चलने से बात नहीं बनेगी, सबसे जी पहले संगठन की आवश्यकता है। देखो, जी। एक चीज और हो रही है, अब इस पे थोड़े से कुछ पहलू हैं जिन पे मैं बात रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी हमारे बीच में जो है, इन्होंने एक बौद्धिक तरीके से एक बीज बो दिया जातिवाद का। हम्म। उसके बाद जैसे ये जो आरक्षण का बीज भी आप ये मान लीजिए विनाशकारी है। हम्म। ये भी विनाशकारी है क्योंकि ये हमारे बीच में बोकर के फूट डालने का प्रयास है। हम्म। जातिगत संगठन बनाए जा रहे हैं, उन जातिगत संगठनों में कुछ विधर्मी घुस करके और वो कमेंटबाजी करते हैं और हम लोग आपस में उलझ जाते हैं। यस। निगेटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज अहिंसा और हिंसा। हम हमारी अहिंसक होने के कई और भी कारण है, हमारी जनसंख्या का कम हो जाना। हम्म। दूसरी तरफ से विधर्मियों की जनसंख्या को भारी प्रबल रूप से जेहाद का रूप ले लेना और हमारी सरकारों का बिल्कुल उस तरफ ध्यान न देना, निष्क्रिय हो जाना। जी। आज ये देखें, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी है ये बढ़ती जनसंख्या। हम्म। इस पे रोक कौन लगाएगा? देखो, आप लोगों ने सभी ने एकत्र होकर के ये बिल्कुल जबरदस्त रूप से सरकार हम अपनी बना करके लेकर आए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण सभी का विचार था, लेकिन उस पर कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। जी अच्छा, दूसरी दूसरी चीज आप ये देखें, एक बहुत छोटी सी गंभीर बात है। आज हिंदू जितने भी हमारे लगभग तीर्थ स्थल हैं, वहां पर जाने पर, वहां दर्शन करने के लिए 2100 रुपये देने पड़ते हैं। वहां पर हमें मतलब अपना योगदान देना होता है। हमें धर्म के लिए भी, अपने भगवान के दर्शन हेतु भी हमें पैसे देने होते हैं। और वो पैसा
वो पैसा मूल रूप से कहाँ जा रहा है, उसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है, हमारे खिलाफ। ये एक गंभीर मुद्दा है। उस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हो रहा है और वही विधर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको मजबूत किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं चीज है, ये सहन करने योग्य चीज नहीं है। क्या उम्मीद करें किसी से? आज हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा और हिंसक हमें होना पड़ेगा निश्चित रूप से। जी ये कायरता का चोला उतारने की आवश्यकता है और जो फालतू जबान निकाले उसकी जबान हलक से निकाल करके उसे फाड़ के रख दो। ये हमें करना ही पड़ेगा, जी दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है। जी रही बात हमारे हर शास्त्र, हमारा हर देवी देवता, अरे हमें यही तो कहता है कि अपने लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं। आप पे ये तो जिम्मेदारी है आप लोगों की। जी अरे आखिरकार कब जागेंगे? ये कोई कश्मीर अकेला नहीं है। ये चीज तो अफगानिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, बांग्लादेश में हुई है, ईरान में हुई है, इराक में हुई है। कहाँ कहाँ से आप वापस लेकर के आए? कहाँ कहाँ नहीं हुई हमारे साथ? आज हमारे घर में हो रही है और वही लोग कर रहे हैं जिनको हम खिला रहे हैं, जो हमारा ही खा रहे हैं। वो मक्कार, वो नकारा लोग, वो दुश्मन, उन्हें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे निश्चित रूप से। जी जी और मेरा तो मत यही है, देखो खुद में सुधार करने की आवश्यकता है, किसी से डिमांड करना नहीं, छीन लेने की आवश्यकता है आज। जी काफी दोष हैं हमारी व्यवस्था में, कई दोष हैं, हमें उनमें सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा और एक, जैसे पूर्व वक्ताओं ने मेरे कई बार ये बात कही कि हमें आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, केवल डायरी में नोट करने से कुछ होने वाला नहीं है। करेक्ट। जी तो मैं तो हिंसक बनने, मैं तो सबका आह्वान करता हूँ, हिंसक बनिए। जी धन्यवाद रविंद्र जी। जी आपने काफी अच्छे विचार रखे और कम शब्दों में अपनी बात बोली। जी थोड़ा सा और भी स्पीकर है, उनको भी थोड़ा सा समय देना है सर। जी जी, कोई नहीं, धन्यवाद। जी धन्यवाद।